समूह लोन की जो चर्चा इस समय चल रही है चाहों ओर, खास करके गोरखपुर जनपद में बताया जा रहा है कि आपने समूह लोन माफ़ कराने के लिए महिलाओं को बरगला रखा है और वो महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँच रही है, क्या बताइएगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं, आपको समझना होगा कि हमारे आंदोलन जो कह रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे हमारे मीडिया साथी गांव-गांव में जा करके समूह लोन के बारे में उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे आसानी से। कुछ गांव की महिलाओं, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए हम हमेशा काम करते हैं। गोरखपुर के एसपी, डीएसपी, एडीजी, आईजी के पास पीड़ितों को लेकर हम मिलते रहते हैं। तो कुछ लोगों को ये पता है कि अंबेडकर जनमोर्चा जो है, कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा, तो अंबेडकर जनमोर्चा के प्लेटफॉर्म पे हमें न्याय चाहे कुछ भी जरूर मिलेगा। तो जब गांव के समूह लोन के संदर्भ में जब गांव की महिलाएं आई और गांव की ये वीडियो भी हमारे साथ, उनकी वीडियो भी है, आप उनकी बात आवाज़ खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को तक उठा ले जाते हैं, उठा ले जाने की धमकी देते हैं, उनके घर पे ताले लगा दे रहे हैं और राशन उठा ले जाते हैं, उनके बाइक है तो बाइक उठा ले जाते हैं, गैस सिलेंडर उठा ले जाते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि जहर खा के मर जाओ अगर लोन नहीं देना है। ये जबकि बैंकिंग गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। बैंकिंग गाइडलाइंस ये बातें बिल्कुल नहीं कहती है कि किसी को जहर खा के, क्योंकि अगर वो लीगल हैं तो वो लीगली तरीके से वो वसूलते हैं, उनका वो अधिकार है। दूसरी बात ये है कि आप जो भी महिलाएं हमारे पास आई अपनी दुख लेकर के, उनके एक एक महिलाओं के 10-10 आईडी, फर्जी आईडी, जो भी लोग आए वो उनके नाम पे फर्जी आईडी बनाए कि हम बना दे रहे हैं, आपको दे दे रहे हैं, हम बना दे रहे हैं, आपको दे दे रहे हैं। तो जब हम लोगों को लगा कि गांव-गांव से लोग आने लगे, इस तरह से घटनाओं को लेकर के अपनी दुख बताने लगे, तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन, मतलब एक आवेदन पत्र बनाया, ज्ञापन बनाया, ठीक है, जो ज्ञापन आपको भी मिला होगा, सारे लोगों को भी मिला होगा। अगर नहीं तो मैं ज्ञापन देने के लिए भी तैयार हूँ। राष्ट्रपति को भी हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, राजस्व को भी दिया है, महिला आयोग को भी हमने दिया है, और हमने जितने भी जिम्मेदार संस्था हैं सभी को दिया है कि इस तरह से उन महिलाओं के साथ घटना हो रहा है, ये असंवैधानिक है, ये गलत है, और इस पे सरकार, इस पे जो भी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां इस पे विचार करें और महिलाओं के इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ न्याय करें, ठीक है। ये बात को लेकर के तो जब उन लोगों ने हमको बताया कि ये आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं तो उनको मारती पीटती हैं, अगर वो नहीं दे पा रही हैं तो उनको मारती पीटती हैं। ये मैं नहीं कर रही हूँ, वीडियो में भी आप देखेंगे कि वो लोग कह रहे हैं कि मारती पीटती भी है। तो हमने कहा कि तब आप भी, जो आपके साथ मार पीट रहा है, कह रही है कि मारती पीटती हैं, पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, तो हमने कहा कि पहले तो मेरी वीडियो में कहीं से भी आप ये नहीं पाएंगे कि हमने कहा है, चमानी श्रवण कुमार निराला जी बोले हैं कि आप मंदिर पे जाइए, चाहे आप यहाँ जाइए, चाहे आप वहाँ जाइए, कोई भी एक वीडियो अगर हमको दिखा देगा, चाहे हमारा एक पोस्ट दिखा देगा कि अगर हमने बोला हो कि आप मंदिर पे जाइए या कहीं भी इकट्ठा होइए, हम समूह लोन वहीं पे माफ़ करवाएंगे, तो हमें अगर फांसी की भी सज़ा दी जाएगी तो वो भी, उसके लिए भी हम सर झुका के हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला है कि आप मंदिर पे जाइए या यहाँ पे इकट्ठा हो जाइए, यहाँ पे आपका समूह लोन माफ़ किया जाएगा। हमने अपनी वीडियो, चाहे हमने जो भी पोस्ट किया है, हमने वो संवैधानिक तरीके से, राष्ट्रपति को भी हमने वो ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दिया है कि ये गलत हो रहा है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर इस तरह से हो रहा है तो जो फर्जीवाड़ा किए हैं, जो एक एक महिलाओं को 8-8, 10-10 लीगल रूप से नहीं, अनलीगल रूप से, असंवैधानिक रूप से उन महिलाओं के पास आप गांव में जाएंगे जो समूह लोन लिए हैं, जो मतलब गलत तरीके से लोग दिए हैं, तो 10-10 उनकी फर्जी आइडिया बनी हुई हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, आप कहीं भी जा करके इसको, आप कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही हमने ये बात कही कि आप अगर आपको मारते पीटते हैं या बच्चों को ले जाते हैं, आपके घर में ताला बंद करते हैं, तो आप भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करिए। कौन सा संविधान कहता है कि एक व्यक्ति को 10 लोन देना? हाँ, ये बात हमने भी, यही बात को हमने सरकार से भी हमने पूछा है कि अगर ओरिजिनल आईडी है तो आप कैसे 2000 रुपया लेकर के उस महिला का आईडी बना दिए,
और उसको लोन देने के लिए कौन सा अधिकार? अगर बैंक लोन देता है तो बैंक 20,000 देगा, तो भी बैंक ये सोचता है कि आप इसको वेरिफिकेशन करता है कि आप इसको भरेंगे कैसे, आपकी इनकम क्या है, सोर्सेज क्या है। लेकिन यहाँ पे लोन उनको दिया जा रहा है जो उनकी इनकम मतलब महीने की 2,000 की भी कमाई नहीं है, लेकिन उनको 10-10 लोग लोन दे रखे हैं। ये मेरे पास भी आईडी है उन महिलाओं के आधार पर। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है, ये कौन सी गाइडलाइन आरबीआई की गाइडलाइन में है कि मारना पीटना, गैस ले जाना, चावल उठा के ले जाना, ये कौन से आरबीआई के गाइडलाइन में लिखा हुआ है? हाँ, तो यही बात पूछने के लिए, यही बात को लेकर के हम लोगों ने लीगली रूप से हमने आवाज उठाई। श्रवण कुमार निराला जी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उससे कुछ लोग, कुछ मतलब जातिवाद कहिए या पूंजीपति लोग कहिए, कुछ लोगों को इस बात से नाखुश होकर, नाराज होकर के हमको धमकी भी दिए, जान से मारने की धमकी दिए, जिसका हमने एप्लीकेशन भी दिया है और उसकी जांच भी चल रही है, अभी एफआईआर के प्रोसेस में है। ठीक है, तो इन लोगों को लगा कि अब हम धमकी नहीं दे सकते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने एजेंटों के थ्रू कुछ महिलाओं को जगह जगह से, जहां जहां से इनके एजेंट मिले, वहां की महिलाओं को इन्होंने तैयार किया और इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के मठ पर इन लोगों ने को भेज दिया, जबकि हमें बिल्कुल नहीं पता है। और इसके बारे में मैं फिर कह रही हूँ कि हम लोगों को कुछ नहीं पता है और हमारे फार्म को लेकर के उन लोगों ने भेजा। इन लोगों ने हम पे आरोप लगाई है कि 500 रुपया, कोई कह रहा 1500, जो एफआईआर हम पे हुआ उसमें 500 रुपया महाराजगंज के किसी फरिंदा क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव के महिलाओं ने आरोप लगाई है कि सीमा गौतम, माननीय श्रवण कुमार निराला जी 500 रुपया समूह लोन माफ करवाने के लिए हम लोगों से लिए। जबकि सच्चाई ये है, मैं मांग करती हूँ कि ये लोकतंत्र है और ये हमारा अधिकार है कि आप हमारे, अगर सीमा गौतम या श्रवण कुमार निराला जी गए हैं तो सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, उनके पास सारी पावर है। हमारे भी फोन लोकेशन को ट्रैक किया जाए, देखा जाए, जांच किया जाए कि हम उस क्षेत्र में थे कि नहीं। जिसको भी महिलाएं कह रही हैं, महिलाएं जिसको भी कह रही हैं, जिसको भी पहचान बता रही हैं श्रवण कुमार निराला की है, तो अगर गए हैं तो उनको भी दिखा जाए। अगर हम उस गांव में, अगर हम हमने लिया है तो फिर मैं कह रही हूँ कि हम फांसी की भी सजा होगी तो उसको भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन गलत तरीके से उन लोगों ने हम लोगों पे, क्योंकि हम उस गांव में, तो क्या महाराजगंज में हमारा कार्यशैली ही नहीं है, हमारी कार्यशैली गोरखपुर है, हमारी कार्यशैली कौड़ीराम क्षेत्र है। महाराजगंज में तो हम किसी को जानते नहीं हैं। महाराजगंज में मैं वो नाम भी पहली बार सुनी हूँ, जो अभी एफआईआर के माध्यम से मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा नाम गांव है, कि उन महिलाओं ने आकर के जो हम लोगों पे आरोप लगाया, ये झूठा है, ये बेबुनियाद है। ये एक दलित इंसान का गोरखपुर में काम करना, गरीबों की आवाज उठाने की सजा है। ये लोग बार बार जेल भेज रहे हैं। दूसरी बात है कि गोरखपुर की पुलिस मिल करके माननीय श्रवण कुमार निराला जी गरीबों की आवाज उठाते हैं, इसलिए अपराधियों के साथ मिल चुकी है। मैं खुले मन से कह रही हूँ, खुले चैलेंज से कह रही हूँ। अब मेरी भी मेरे भी समझ में आ गई है कि गोरखपुर की पुलिस किसी भी वक्त, कभी भी माननीय श्रवण कुमार निराला जी का हत्या करवाने में सफल रहेगी। कभी भी उनके, हो सकता है कि गाड़ी में असलहा डाल सकती है, उनके गाड़ी में अवैध कुछ भी रख करके और इनकाउंटर कर देगी, कहेगी कि भाग रहे थे। ये गोरखपुर की पुलिस की पूरी रणनीति है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 27 जनवरी 2024 को आधी रात की गोरखपुर की पुलिस उठाई और शाहपुर थाने की पुलिस उठाई थी श्रवण कुमार निराला जी को। लेकिन एसएसपी साहब को यह बात पता था, लेकिन हम लोग पूछते रह गए कि आप बता दीजिए कि श्रवण कुमार निराला जी कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। कल भी जब श्रवण कुमार निराला जी का गिरफ्तारी नहीं किया गया, अपहरण किया गया, एफआईआर गिरफ्तारी करने के बाद भी एफआईआर, आप कैसे सिद्ध कर सकती हैं कि अपहरण हुआ है? इसलिए कि धारा जो अनुच्छेद 22(1) कहता है कि जब किसी व्यक्ति की कितनी भी बड़ा अपराधी हो, जब उसका कोई गिरफ्तार करता है तो उसके परिजनों को इंफॉर्मेशन देना पुलिस का कर्तव्य होता है कि हम इस अपराध में, इस धारा के अंतर्गत आपके व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, इस थाने पे, इस क्षेत्र पे लेके जा रहे हैं, स्थान तक बताने का उनका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ श्रवण कुमार निराला जी को न 27 जनवरी को बताया गया, ना ही तो कल जब अपहरण उनका किया गया पुलिसों के द्वारा, तो कल भी नहीं बताया गया। जबकि एसएसपी साहब के मर्जी से ही महाराजगंज का पुलिस दूसरे जिले में, जब भी किसी दूसरे जिले के पुलिस जब दूसरे जिले में एंट्री करता है तो वहाँ एसएसपी अथॉरिटी होते हैं, एसएसपी वहाँ पे परमिशन देते हैं कि हाँ आप ले जाइए।
तभी वो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकता है। ये बात एसएसपी साहब को पता था, लेकिन जब भी हमारे लोग पूछे तो एसएसपी साहब इनकार कर दिए कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि गोरखपुर की पुलिस पूरी साजिश अपराधियों के साथ कर चुकी है। माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण करके उनकी हत्या करने की पूरी साजिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि आरबीआई का गाइडलाइन पालन करिए, किसी से मिसबिहेव ना करिए। ये बैंक वाले सुबह 6 बजे चौंक जाते हैं। आरबीआई का गाइडलाइन है कि 8 बजे चौंकिए और 4 बजे उनके दरवाजे से हट जाइए, रात भर बैठे रहेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, मैं उसी बात को लेकर के सरकार के नॉलेज में, मैं उसी बात को जनता का आवाज मेरा डालने का मकसद है, क्योंकि जनता की आवाज जो आज अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये फॉर्म भरवाएं, ये फॉर्म भरवा करके ये जो महिलाएं मर जा रही हैं उनके लिए, तो कई गांव ऐसे हैं कि जहां पे महिलाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। कई गांव ऐसे हैं, जब गांव में, मैं यही कह रही हूँ कि गांव में विजिट करें ना, कि गांव में जब विजिट करेंगे तो समूह लोन वाले इतना प्रताड़ित किए हैं कि वो लोग कितनी महिलाएं गांव छोड़कर भाग गई हैं। जिसके पास 8-8, 10-10 लोन दिया गया है, वो कैसे भरेगी, कहाँ से भरेगी? तो इसी बात को हम सरकार के नज़र में, इसको सरकार के ध्यान हम केंद्रित करना चाह रहे थे कि इस पे आप देखिए, ये गलत हो रहा है और संवैधानिक तरीके से उनके साथ, भाई आप अगर लोन दिए हैं तो संवैधानिक तरीके से आप वसूलिए, लेकिन उसके चक्कर में हमारे ऊपर ही झूठा आरोप लगा दिया गया है, हमारे ऊपर ही दस्तावेज बदले, वो लोन दिए वो, और हम पे लगा दिए कि हमने दस्तावेज, हम क्यों बदलेंगे भाई? दस्तावेज हमें बदलने से क्या होगा? हमें दस्तावेज बदल के क्या करेंगे? लेकिन हमें इस सरकार में, इस पुलिस, गोरखपुर की पुलिस मिल करके हम लोगों को दलित होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अंतिम तौर पे क्या कहेंगे? मैं अंतिम तौर पे माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी लॉयर हैं, जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि आपके बीच में हमारी आंदोलन, हमारी लड़ाई आपके बीच में रही है। हमेशा हम गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अति गरीबों के हम मुद्दे उठाते रहते हैं, श्रवण कुमार निराला जी उठा रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ पुलिस वाले हमारे हत्या करने की कोशिश में, श्रवण कुमार निराला जी की हत्या करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर आप हमारे लिए अगर आप आवाज नहीं, लीगल रूप से आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल के लिए कोई भी समाज की आवाज उठाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सरकार की मंशा है, ये गोरखपुर की पुलिस की मंशा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात बताई जाए। हमने लेटर भी भेजा है, आवेदन भी भेजा है, ज्ञापन भी भेजा है, राष्ट्रपति भी महोदय को ज्ञापन भेजा है, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। तो हमारे ज्ञापन को भी देखा जाए कि हमने अपने ज्ञापन में क्या कहा है। क्या हमने कोई ऐसी बात कही है कि कहीं हम इकट्ठा होंगे? कोई हमारी वीडियो है कि हम कहीं लोगों को बोला है कि हमने इकट्ठा करना है? कहीं कुछ ऐसा कहा है? कोई प्रूफ है कि जहां हमने कहा है कि 500 दीजिए, 1000 रुपया दीजिए? अगर प्रूफ मिलता है तो आप जो भी सजा देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। अगर हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे साथ, माननीय श्रवण कुमार निराला जी के साथ, हमारे संगठन के साथ आप लोग न्याय के लिए आगे आइए। जय भीम।